सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। शाम का समय है। छोटी बच्ची जिपरी और पाटिल जी का बेटा तात्या दोनों पहुंचते हैं साईं के पास। बाबा बैठे हुए हैं द्वारकामाई में। जाकर बोलते हैं, साईं भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। ये वर्ड थे तात्या के। जीपरी बोलती है, खाने के लिए तू चिंता क्यों करता है? साईं से जो कहेगा वो खिलाएंगे तुझे। मेरे को तो एक दिन ऐसी दावत की थी, मैंने जरा सा कहा था साईं भूख लगी है, तो साईं ने पूरे के पूरे पकवान खिला दिए थे। और बाबा दोनों बच्चों की बात सुन के मुस्कुराते हैं। इतने में राणो जी अमरूद, जिसको महाराष्ट्र में पेरू का कहते हैं, लेकर आता है, दोनों बच्चों को देता है। इतने में देखते हैं कि सभी गांव वाले इकट्ठे होकर पाटिल जी, बायजामा सहित सारे शाम के टाइम बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा उनको देखकर पूछते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ किस लिए? गांव वाले कहते हैं, साईं हमें ज्ञान की जरूरत है और हम आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम लोग सत्संग बोलते हैं। तो गांव वालों की रिक्वेस्ट पर बाबा ने उस दिन से शाम को सत्संग चालू कर दिया, जिसके अंदर धार्मिक कथाएं वगैरह 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 बहुत सारी, जैसे एक गुरु पब्लिक में, उस हिसाब से बाबा ने सत्संग उस दिन से चालू कर दिया ऑन रिक्वेस्ट पब्लिक की। वो दिन वहीं समाप्त हो जाता है। गाते बजाते सब अपने अपने घर को लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह बाबा अपना भिक्षाटन के लिए निकलते हैं। उधर भीमा अपने गांव जा रहा है। जाते वक्त उसको जंगल के रास्ते से ही जाना होता था सभी का। उसको 3 प्राणी मिलते हैं जंगल में। सबसे पहले तो उसका नाग देवता स्वागत करते हैं। दाएं बाएं भीमा देखता है, कोई नहीं दिखाई देता। तब वो बाबा को याद करता है, साईं मेरी रक्षा करो। इतनी देर में 3 प्राणी प्रकट होते हैं। उनमें से एक ने सांप के ऊपर कंबल डाला, उसको पकड़ लिया। और भीमा बहुत शुक्रगुजार होता है उनका। असल में वो तीनों प्राणी चोर हैं, एक महिला, एक बच्चा और एक यंग लड़का। वो तीनों ही चोर हैं, लुटेरे जिनको कहते हैं, ठग। वो भीमा से कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, पूरी मतलब शिरडी गांव की जानकारी ले लेते हैं। कौन कुलकर्णी, कौन अप्पा जी पाटिल, कौन बायजामा, कौन साईं, वो पूरी जानकारी ले लेते हैं। और भीमा अपने गांव के लिए निकल जाता है और वो चोर जो हैं शिरडी के लिए अपनी बैलगाड़ी के साथ प्रस्थान कर लेते हैं। इधर बाबा भिक्षाटन के लिए सुबह सुबह निकले हुए हैं। पहुंचते कहाँ हैं? शिरडी से बाहर जिपरी रहती थी, उसके यहाँ। देखते क्या है, जिपरी कंडे बना रही है, दीवार पर चिपका रही है। बाबा जिपरी से बोलते हैं, बाबा ने ही जिपरी को लक्ष्मी का नाम दिया था, तो आगे लक्ष्मी नाम से ही जिपरी को संबोधित करेंगे। बाबा जिपरी से कहते हैं, मैं कुछ मदद करूं? जिपरी कहती है कि साईं आप चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि गोबर का काम अगर हम दोनों माँ बेटियों का है, इसके अलावा और कोई गोबर को हाथ नहीं लगाता। हमने किसी का हाथ लगवाया तो आपको कुछ नहीं होगा, हमारी माँ बेटियों को पूरा गांव सजा देगा। बाबा भी समझते हैं इस चीज़ को। बाबा ने कहा, मदद तो फिर भी ज़रूर करूँगा तुम्हारी। बाबा ने उसको जिपरी को गोद में उठा लिया, उसके गोबर का
तसला जिसको बोलते हैं, बड़ा सा बर्तन, उसको हाथ में लेके अब जिगरी जो है बाबा की गोद में चढ़ के कंडे बना रही है। बाबा क्यों आए थे जिब्री के यहाँ? इससे पहले तो कभी नहीं आए थे जिब्री के यहाँ। असल में जिब्री का घर था गांव की सीमा पर, गांव के बाहर, गांव की सीमा पर। इतने में लुटेरों की बैलगाड़ी आती दिखाई देती है। जिब्री पूछती है, साईं कौन है ये? बाबा जिब्री को बोलते हैं, कुछ लोग अकल होते सोते अकल से पैदल होते हैं, कुछ लोग बेअकल होते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए ये लोग आ रहे हैं। कभी कभी नुकसान करके भी इंसान को अकल आती है, इसलिए ये लोग आए हैं। चोर परिवार, चोरों की मंडली शिरडी में दाखिल हो जाती है। गांव वाले उनको घेर लेते हैं। अब गांव वाले घेर लेते हैं तो वो लोग अपना प्रवचन चालू करते हैं। उन्होंने सारी चीज़ें भीमा से पहले ही पूछ ली थी, कौन कुलकर्णी है, कौन काशीराम है, कौन राणो जी है। अब वो गांव वालों के सामने, क्योंकि गांव वालों के लिए तो वो अनजान है, गांव वालों को कहाँ पता कि वो किससे पूछ के आ रहे हैं। वो अपने दो चार जादुई टोने के लटके झटके दिखाते हैं कि जी हमें हमारे देवता ने यहाँ शिरडी में आने के लिए बोला है। एक बड़ा सा पत्थर लेके उसे टीके वीके लगा के उसे देवता बना के लेकर आ रहे थे वो लोग, कि हमें तो हमारे देवता ने यहाँ शिरडी वालों का उद्धार करने के लिए भेजा है और हम आज से यहीं शिरडी में रहेंगे। जिस किसी को हमारी जरूरत हो वो हमसे आकर संपर्क करे, उसके कष्ट हम दूर करेंगे। अब बेचारे गांव वाले तो बहुत सीधे साधे लोग थे, उन्हें तो कोई जैसे बेवकूफ़ बनाए वो बेवकूफ़ बन जाते थे। इसलिए गांव वाले भी अपने घर को चले गए और उन्होंने चोर मंडली ने अपना डेरा वहां जमा लिया। तो दोस्तों, शिरडी के अंदर बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन बाबा जहाँ थे वहीं रहे, वहीं आज तक हैं। बाबा को जो भी प्यार से, सम्मान से याद करता है, बाबा तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। इधर महामारी आने की तैयारी में है। बॉम्बे में महामारी फैल चुकी है। आजू बाजू के गांव के जरिए जैसे कोरोना हमारे देश में आया था, धीरे धीरे एक से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना भर गया था। इसी तरह से महामारी आने की तैयारी में है, लेकिन महामारी का आगे वर्णन करेंगे। फिलहाल तो चोर मंडली ने शिरडी में पैर जमा लिए। बाबा अपने द्वारका माई पहुंच चुके हैं और नए हादसे का इंतजार कर रहे हैं जिससे उन्हें बचाना है शिरडी वालों को। तो दोस्तों, बाबा तो हर किसी के मन की बात जानते हैं। बाबा को पूजने के लिए, बाबा की नज़दीकियाँ पाने के लिए किसी को समय का इंतज़ार नहीं करना कि नहीं सुबह उठेंगे तभी बाबा का नाम लेंगे, या दोपहर को बाबा की आरती का टाइम है तब बाबा का नाम लेंगे। नहीं, आप सोते जागते अपने अंदर बाबा को विराजमान करो, बाबा आपके हमेशा साथ रहेंगे। ये कथा की श्रृंखला चलाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के भक्तों को बाबा के नज़दीक ला सकूं। बाबा का तो दोस्तों सिर्फ आप एक बार नाम लेके उनको याद कर लेंगे। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको नाम ले रहे हैं, दीपक दिखा रहे हैं।
नहीं, सच्चे मन से। जैसे दुख में आपको कभी कोई मुसीबत आती है, आप किसी भी अपने नज़दीकी को पुकारते हैं, फ़ोन करते हैं, उसी तरह से आप बाबा को समझो, उसी तरह से बाबा को अपने पास बुलाओ, जभी बाबा आपकी सुनेंगे। खाली मंदिर में जाके माथा टेक के आके ये कहना नहीं कि बाबा मेरे बच्चा होगा तो मैं अगली बार आऊँगा। अरे दोस्तों, बाबा ने क्या आपकी नौकरी थोड़ी की है जो आपको एप्लीकेशन ले ली और उसके बाद उसका फल देने के लिए वो नहीं। जब तक उन्हें अपनाओगे नहीं, दिल से अपना नहीं समझोगे, तब तक बाबा आपके पास नहीं होंगे। उनको दिल से अपना बनाओ ना, कि जैसे आप किसी दुख में अपने नज़दीकी रिश्तेदार को, किस पैसे की ज़रूरत होती है, साहूकार को याद करते हो, उसके पास जाते हो, उससे मिन्नतें करते हो, तब आपका काम होता है। या आप बिजनेसमैन हो, आपको बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत है, बैंक में जाते हो, फिर दोस्तों किसी के पास मत जाओ, अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। केवल एक बार सच्चे दिल से बाबा को वो समस्या बता दो, तभी आपका बेड़ा पार होगा। इसी के साथ आज की कथा यही समाप्त करते हैं। कल नई कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम